जी हाँ साथियों, एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम समास का, जहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो वो ध्यान से सुनिएगा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं और यहाँ पे कुछ ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि समास में कुल कितने पद होते हैं। समास में कुल 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला क्या होता है? प्रथम पद होता है। पहला क्या होता है? प्रथम पद होता है। और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है। जैसे अगर हम कह दें आप लोगों को, अभी अभी हमने बताया था पिछले भी वीडियो में, जहाँ पर कर्मधारय के समास की बात करें, वहाँ पर हमने कहा था चरण कमल। तो देखिए, चरण एक है, कमल दूसरा है। तो चरण को आप क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। और कमल को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। माने कि बाद का जो पद होगा उसी कहेंगे। ठीक। अब द्वंद्व समास की बात करें कि द्वंद्व समास जो होता है, इसकी परिभाषा की बात करें हम द्वंद्व समास की, तो आप इसकी परिभाषा भी नोट करिएगा। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? देखिए, जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक, क्या कहेंगे? जिसके दोनों पद प्रधान हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक। इस समास में योजक चिन्ह का योजक चिन्ह जानते हैं नहीं? इस प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तथा शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। सब एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। अब इसी से आप पकड़ लेंगे। फिर से एक बार समझिए कि द्वंद्व समास के अंतर्गत जो 2 पद होंगे वो दोनों पद ही प्रधान होंगे। माने कि दोनों जो पद होंगे वो सभी प्रधान होंगे। और इस समास में योजक चिन्ह भी आपको मिलेगा। योजक चिन्ह जानते हैं कि नहीं? जो बीच में डैश लगा देते हैं। अभी हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। ठीक। साथ साथ शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं? विलोम होते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि कहें रात दिन, तो रात में योजक चिन्ह लगता है, फिर क्या कहते हैं? दिन। अब इसका अगर समास विग्रह कर दे तो क्या कहेंगे? रात और दिन। देखिए, रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। और बीच में क्या पाए गए हैं आप? योजक चिन्ह पाए हैं। ठीक। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, नहीं समझ में आया है? जैसे कह दे धर्माधर्म। मतलब धर्म और अधर्म। देखिए, फिर यहाँ पे क्या मिला है? और मिल गया है। योजक चिन्ह तो नहीं दिखाई दिया, बट क्या मिला आपको? एक विपरीत शब्द मिल गया है। तीसरे की बात करें हम, कह दें दाल रोटी। क्या कहें? दाल रोटी। समास विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। उसी प्रकार से हम चौथे की बात करें, अगर हम कह दें सीताराम। क्या कहें? सीताराम, यानी सीता और राम। बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगले अगर उदाहरण की बात करें, कह दे भाई बहन। माने भाई और बहन। देखिए, अब इस प्रकार से हमने लोगों ने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ लिया है। अगर हम बात करें आप लोगों से कि जल्दी जल्दी इसको बताने का प्रयास करें, तो ध्यान से सुनिएगा। द्वंद्व समास जो होता है, इसके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, दोनों पद प्रधान होंगे, तथा जो पद होगा एक दूसरे के विपरीत आपको दिखा देगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी। ठीक। रात दिन। ठीक। और कैसे समझेंगे? थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी समझिएगा। द्वंद्व, जैसे हम एक तराजू की बात करें, ट्रिक बता रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर 5 किलो यहाँ पर रखे 5 किलो, तो दोनों का वेट क्या है? बराबर है। तो उसी प्रकार से देखिए, ये यहाँ पर भी इतना बना है, इतना भी बना है, तो बीच में तराजू है, इसका वेट बराबर है। यानी कि दोनों पद बराबर होंगे, यानी दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।